Good morning students. Today we discuss about the answer key of food. Where does it come from? Warm welcome to everyone in today's classes. Now we start our classes. The first question is, the animal which ate plant products and animal products are called. जो एनिमल्स प्लांट प्रोडक्ट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स दोनों को खाते हैं उसको क्या बोला जाता है? वन इज कार्निवोरस, ऑप्शन नंबर बी इज ओमनीवोरस, ऑप्शन नंबर सी इज बोथ एंड डी इज नन ऑफ दिस। इस चार ऑप्शंस में से आपको एक आंसर बताना था, जिसका राइट आंसर होगा कि जो प्लांट और एनिमल्स दोनों को खाते हैं उसका राइट आंसर होगा ओमनीवोरस। ओके, ओमनीवोरस इज द राइट आंसर। Now we discuss the question number 2. Which plant has 2 or more edible parts? कौन से प्लांट ऐसे हैं जिसके 2 या 2 से अधिक पार्ट्स को खाने के लिए यूज़ किया जाता है? The animal which eat 2 or more edible parts, option number 1 is banana, B is pumpkin, C is none of these and both. तो आपको इसमें से आंसर होगा बोथ, क्योंकि बनाना और पम्पकिन दोनों में के पार्ट्स, जैसे बनाना के फूल और बनाना का फल दोनों खाया जाता है, उसी प्रकार से पम्पकिन का फ्रूट, जैसे जो कद्दू बोलते हैं जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में, और उसके फूल दोनों को खाया जाता है। ओके, नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट द एनिमल ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स। वैसे एनिमल्स जो केवल प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं उसको क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर 1 इज हार्बीवोरस, ऑप्शन नंबर 2 इज कार्निवोरस, ऑप्शन नंबर सी इज ओमनीवोरस एंड डी इज नन ऑफ दीज। ओके, तो इसमें से 4 ऑप्शंस में से आपको क्या करना था? एक ऑप्शन बताना था जो केवल प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं, तो हमें पता है द एनिमल विच यूज टू ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हार्बीवोरस। ओके, तो राइट आंसर होगा आपका हार्बीवोरस। तो क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 1 is right answer. Now we discuss the next question, that is question number 4. Question number 4 is the organisms which eat both plant animal products is called. Okay, the organisms which eat both plant animals product is called omnivorous, carnivorous, both, none of this. तो right answer is omnivorous. जो omnivorous होता है उसको all eater बोलते हैं, मीन्स ये दोनों खाता है। तो राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 4 इज 1. नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट काउ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो काउ है वो क्या चीज़ का एग्जाम्पल है? हार्बीवोरस, कार्निवोरस, बोथ एंड नन ऑफ दिस। ओके, तो काउ जो है आपका क्या है? आपका हार्बीवोरस है, ठीक है, क्योंकि काउ तो हमें पता है शाकाहारी है, घास फूस खाता है, तो काउ क्या होगा? हमारा हार्बीवोरस होगा। नेक्स्ट हमारा पम्पकिन फ्लावर इज यूज टू। पम्पकिन फ्लावर को किस में यूज़ किया जाता है? डस्टबिन में फेंकने के लिए, खाने के लिए, एंड बोथ ए एंड बी, एंड फॉर प्लांटिंग। ओके, तो ये आपका हो जाएगा ईट, खाने के लिए यूज़ किया जाता है पम्पकिन फ्लावर को। ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 7. सम प्लांट रूट आर यूज टू ईट। कुछ प्लांट के रूट्स होते हैं जिसको हम लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 दिया था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, कैरोट, टर्निप, बोथ एंड नन ऑफ दिस। ओके, कैरोट, टर्निप, बोथ, नन ऑफ दिस में आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बोथ, दैट इज कैरोट एंड टर्निप दोनों के रूट्स को खाने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 8. लायन इज एन। लायन क्या है हमारा? हार्बीवोरस, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 कार्निवोरस, ऑप्शन नंबर 3 ओमनीवोरस एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल। ओके, तो लायन हमारा क्या? कार्निवोरस है। ओके, कार्निवोरस मतलब जो मांस को खाते हैं, दूसरे एनिमल्स के मांस को खाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग कार्निवोरस, ठीक है। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 9. डियर इट। डियर क्या खाता है? एनिमल, प्लांट प्रोडक्ट्स, ऑप्शन नंबर बी था आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका मीट, डियर ईट मीट, बी प्लांट प्रोडक्ट, सी बोथ एंड डी समोसा।
ठीक है, तो डियर समोसा तो नहीं खाएगा बच्चा, बच्चा समोसा तो नहीं खाएगा, डियर खाएगा प्लांट प्रोडक्ट्स। ओके, तो डियर एट प्लांट प्रोडक्ट्स। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 10, डिफिशियंसी ऑफ डैश काउजेज डिजीज। तो डिफिशियंसी ऑफ बैलेंस डाइट काउजेज डिजीज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। बैलेंस डाइट मैंने आपको बताया था, संतुलित आहार बोलते हैं, मतलब हमें सब कुछ खाना चाहिए, मतलब बराबर मात्रा में भोजन करना चाहिए जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो। ऐसा नहीं कि कोई एक ही चीज़ खा रहे हैं, कोई एक ही चीज़ खा रहे हैं तो दूसरे न्यूट्रिएंट्स की बॉडी में कमी हो जाएगी और इंसान बीमार हो सकता है। ओके, नाउ वी डिस्कस दी क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 इज दैट ह्यूमन आर, ह्यूमन क्या है, हार्बीवोरस है, ओमनीवोरस है, कार्निवोरस है, क्या? तो देखते हैं, बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 1, ह्यूमन आर हार्बीवोरस, सेकंड वन इज कार्निवोरस, थर्ड वन इज ओमनीवोरस एंड ऑल। तो ह्यूमन क्या हमारा क्या है, सभी है, ह्यूमन भी और हार्बीवोरस भी है, कार्निवोरस भी है, ओमनीवोरस भी, ऑल है। ठीक है, कोई कुछ खाता है शाकाहारी या कोई मांसाहारी, शाकाहारी मांसाहारी दोनों है, तो ऑल में आ जाएगा आपका सही आंसर, दैट इज ऑल ऑफ दीज। देखिए, ये जो एग्जाम्स आपके लिए जाते हैं आपको रिवाइज कराया जाता है ताकि जो आपके ब्रेन है वो शार्प हो जाए। जितने भी आपने ऑप्शंस सुनोगे, जितने ऑप्शंस आप देखोगे तो आपके कॉन्सेप्ट होंगे क्लियर होते चले जाएंगे, आपके जो दिमाग में सोचने की शक्ति बढ़ जाएगी और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, इसलिए आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 12, डिफिशियंसी ऑफ बैलेंस डाइट काउजेज डिजीज। ऑप्शन नंबर 2 बोथ, इफेक्ट्स नन ऑफ दिस, तो मैंने ये बता दिया था आपको बोथ होगा। रूट्स एब्जॉर्ब, रूट्स क्या एब्जॉर्ब करता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13, रूट एब्जॉर्ब वाटर मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स ऑल। रूट जो है आपका सभी कुछ एब्जॉर्ब करता है। ओके, वाटर मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स सब। ओके, नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 14, द डैश इज कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट आपका क्या है, लीव्स जो है आपका फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट है। ओके, लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। ओके, नाउ मेन रूट इज कॉल्ड, जो आपका मेन रूट होता है उसको क्या बोलते हैं, मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट। ओके, मेन रूट आपका क्या होता है, टैप रूट होता है। फाइब्रस रूट मैंने आपको बताया था, लेटरल रूट भी बताया था। तो इसमें से आपका जो मेन रूट होगा क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हमारा क्या मेन रूट है, जैसे एक सीधा जो जाता है मेन रूट होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 इज दैट मेन रूट इज कॉल्ड क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या होता है देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 इज दैट साइड रूट इज कॉल्ड। मैंने आपको बताया था कि मेन रूट हमारा टैप रूट होता है, साइड रूट क्या होता है, तो साइड रूट जो होता है हमारा क्या होता है, लेटरल रूट्स होते हैं, क्योंकि जो फाइब्रस रूट होता है जिसमें कोई ना मेन रूट होता है ना लेटरल रूट होता है, वो घास का जो आपने जड़ देखा होगा, तो घास के जड़ में कैसा होता है, को आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा, एकदम घना जैसा होता है। मेरे फिंगर्स हैं ना, वैसे टाइप के रूट्स होते हैं आपके फाइब्रस रूट्स में। ओके, नाउ साइड रूट इज कॉल्ड लेटरल रूट। साइड रूट जो आपका क्या है, लेटरल रूट है। ठीक है, अब भी है आपका ऑप्शन में नो ऑल, तो इसका आंसर सीधा रट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, दैट इज साइड रूट इज कॉल्ड लेटरल रूट। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 17, शुगर केन इज यूज फॉर मेकिंग। शुगर केन के द्वारा क्या बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 1 इज शुगर, ऑप्शन नंबर बी इज नो, ऑप्शन नंबर सी इज मैगी, ऑप्शन नंबर डी इज कोल्ड ड्रिंक। ओके, तो देखिए कोल्ड ड्रिंक में भी शुगर प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर यहाँ पे शुगर दिया तो देन वी राइट शुगर केन इज यूज फॉर मेकिंग शुगर। ओके, नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 18, the material which are used for cooking food, the material which are used for cooking food is, food में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, that is called ingredients, first option, B is मसाला, C is नटरियल कुमार मसाला। ठीक है, मतलब कि सी में मैंने ऐसे ही कुछ नाम दे दिए थे, नटरियल कुमार मसाला, एंड बी लास्ट वन इज जलेबी। ओके, तो द मटेरियल विच आर यूज फॉर कुकिंग फूड इज कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। जो आपके खाना बनाने के लिए यूज़ होता है इंग्रेडिएंट्स होता है, मारने वाला MDH, मसाला मारो, हल्दी मारो, चूना मारो, सब कुछ मार दो, डैट इज कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। मतलब जो खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करने वाले मसाले को इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। नाउ व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 20, नेक्टर ऑब्टेन्ड फ्रॉम हनी बी, ऑप्शन नंबर ए, बी इज फ्लावर, सी इज बोथ एंड डी इज फ्रॉम होम। ओके, तो नेक्टर आपका ऑब्टेंड कहाँ से होता है बच्चा, और नेक्टर ऑब्टेंड होता है फ्लावर से। ओके,
नाउ क्वेश्चन नंबर 21 इज बनाना हैज डैश एडिबल पार्ट्स। बनाना हैज 2 एडिबल पार्ट्स। ओके, बनाना के 2 एडिबल पार्ट्स होते हैं, मैंने आपको बताया था, दैट इज फ्लावर एंड दैट इज फ्रूट्स। ओके, नाउ वी डिस्कस दी क्वेश्चन नंबर 22। राइस हैज मोर। राइस में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? आपको पता होगा, राइस आपको बहुत पसंद है, वेरी गुड। एक बच्चा बोल रहा है सर दिन भर में चावल खाता हूँ और सो जाता हूँ। बच्चा, खाना है लेकिन सोना कम है। द राइस हैज मोर कार्बोहाइड्रेट्स। फर्स्ट ऑप्शन इज कार्बोहाइड्रेट्स, बी इज फैट्स, सी इज प्रोटीन एंड डी इज बोथ सी एंड डी। तो राइस हैज मोर कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, राइस में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पाया जाता है। नाउ दी 23 इज डैट मूंग दाल इज यूज्ड फॉर। मूंग दाल का यूज किस में किया जाता है या फिर कर सकते हैं? ओके, तो मूंग दाल इज यूज फॉर स्प्राउटिंग, जो सीड स्प्राउटिंग में किया जाता है। बी आपका है नो। थर्ड वन इज थ्रू आउट, फेंकने के लिए। डी इज नन ऑफ दिस। ओके, तो मूंग दाल इज यूज फॉर स्प्राउटिंग सीड्स। ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 24. Question number 24 is that paneer. Wow, paneer is very great. Paneer is obtained from. पनीर कहाँ से obtain किया जाता है वो आपको बताना है। प्लांट प्रोडक्ट्स है ऑप्शन नंबर 1, प्लांट प्रोडक्ट्स। ऑप्शन नंबर बी एनिमल प्रोडक्ट्स। ऑप्शन नंबर सी बोथ। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। ओके, देयर आर 4 ऑप्शंस। आपको एक पे गोली मारना था, तो आपने गोली किस पे मारा होगा तो आपको पता होगा। तो पनीर जो ऑप्टेंड होता है वो आपका एनिमल प्रोडक्ट से होता है, क्योंकि ये मिल्क को फाड़ के बनता है, मतलब कि बोल सकते हैं कि मिल्क का प्रोडक्ट्स है पनीर। ओके, तो ये एनिमल्स और मिल्क कहाँ जाता है? एनिमल से आता है, काऊ, बेफेलो, गोट जो भी है। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 25। साइंस इज अ ब्रांच ऑफ। मैंने इसमें क्वेश्चन डाला था कि साइंस किसका ब्रांच है, तो जूलॉजी एक होता है जिसमें हम लोग एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, और बॉटनी में हम लोग प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, और केमिस्ट्री में हम लोग केमिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये तीनों मिला के एक साइंस बनता है। ठीक है, तो आपके जो चैप्टर्स होंगे आपने देखा होगा, कुछ केमिकल्स के बारे में कभी पढ़ते हैं, कभी प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, कभी एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो एनिमल्स वाले जो पोर्सन है, जब आप हायर क्लास में जाओगे तो पता चलेगा कि एनिमल्स वाले जो पोर्सन उसके अलग एक बुक्स आते हैं, दैट इज जूलॉजी। एंड प्लांट्स के जो अलग चैप्टर्स है उसको बॉटनी बोलते हैं, बॉटनी में बांट दिया जाता है। और केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं वो अलग होते हैं, इसलिए तीनों के अलग अलग टीचर्स आपको सीनियर क्लास में मिलते हैं जूलॉजी बायोलॉजी पढ़ाने के लिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी बढ़ जाता है आपका। फिजिक्स में भी हम लोग अलग पढ़ते हैं। ओके, तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों मिला के क्या बन जाता है? एक साइंस बन जाता है। ओके, जिसमें हम लोग जूलॉजी, बॉटनी जो है, बॉटनी भी आपका बायो का ग्रुप है। ठीक है, तो एक बार फिर से बता देता हूँ, जूलॉजी में एनिमल्स के बारे में, बॉटनी में प्लांट्स के बारे में, केमिस्ट्री में केमिकल्स के बारे में, और फिजिक्स में हम लोग मेजरमेंट ये सब के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो ये पूरा मिला के क्या बनता है? साइंस बनता है। तो हमने यहाँ पे दिया था साइंस इज द ब्रांच ऑफ जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, ऑल, तो आपको ऑल में टिक करना था। ओके, नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है आपका? फास्ट फूड इज गुड फॉर हेल्थ। मैगी, चाउमीन, समोसा जो भी आप खाते हो, बड़े बड़े तावे की रोटी, बड़े बड़े तावे की डोसा, तो वो जो आपकी मज़ेदार जो लगती है आपको, एकदम चटपटाहट, एकदम मज़े आ जाते हैं ना। ठेले पे भैया समोसा दे देना, तो भैया समोसा तो खा लेंगे, है ना। तो फास्ट फूड इज़ गुड फॉर हेल्थ। फूड फॉर हेल्थ है आपके अच्छे हैं। समोसा बहुत आपको पौष्टिक आहार देगा, बहुत सारा फैट भी देगा, एकदम मोटे हो जाओगे, एकदम मोटू पतलों की तरह घूमोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा ना। तो फास्ट फूड आपका पूछा था मैंने कि आपके ऑप्शन नंबर कौन से सही होंगे इसमें। तो फास्ट फूड इज़ गुड फॉर हेल्थ। उसके बाद मैंने पूछा था बैड फॉर हेल्थ, ऑप्शन नंबर 2। सी पूछा था मैंने बेल्स, ओके, बोथ मतलब दोनों होंगे। डी था आपका नन ऑफ दिस। ओके, तो इसमें जो होगा आपका आंसर क्या होगा? फास्ट फूड इज़ बैड फॉर हेल्थ, शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 27 इज डैट गोट इज़ अ। बकरी जो है वो क्या है? गोट इज़ अ बर्ड। बी इज़ एनिमल्स। सी इज़ डोमेस्टिक एनिमल्स एंड डी इज़ बोथ बी एंड सी। ओके, तो आपको बताना था गोट क्या हमारा एनिमल है, डोमेस्टिक एनिमल है, तो आपको बताना था लास्ट नंबर डैट इज बोथ बी एंड सी, डैट इज डोमेस्टिक भी है, पालतू भी है, और एनिमल्स तो है ही। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 28। बर्ड्स कैन फ्लाई। बर्ड्स जो है फ्लाई कर सकता है, बर्ड्स मूव कर सकता है, बोथ फ्लाई मूव दोनों कर सकता है, नन ऑफ दिस। ओके, तो बर्ड्स कैन फ्लाई, मूव, बोथ, नन ऑफ दिस। ओके, तो आपको इसमें बोथ पे टिक करना था, क्योंकि बहुत सारे बर्ड्स हैं जो चलते भी हैं, उड़ते भी हैं। आपने बहुत सारे के सारे बर्ड्स ऐसे ही होते हैं। ओके, कुछ एक्सेप्शनल केसेस मिलेंगे आपको आगे। मिल्क ऑब्टेन फ्रॉम।
मिल्क, वेरी गुड। दूध तो पीना चाहिए, है ना। मम्मी बोलती है लेकिन बेटा भागता है, मम्मी बोलती है लेकिन बेटा भागता है। भागना नहीं बच्चा, बच्चा भागना नहीं है। मिल्क पियो, कैल्शियम रहता है, बोन्स के लिए अच्छा है, बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए अच्छा होता है। इसलिए एक गिलास दूध, छोटे बच्चे तो छोटे गिलास से, बड़े बच्चे तो थोड़ा बड़े गिलास से, ज़्यादा बड़े हैं तो भी छोटा, बोलते ना बूढ़ा बच्चा एक समान, तो जो बूढ़े हैं उनको भी छोटा गिलास से देना है ना। तो मिल्क ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल सोर्सेस, प्लांट सोर्सेस, बोथ, एंड डी इज नन ऑफ दिस। तो इसमें से आपको बताना था कि मिल्क जो ऑब्टेन होता है वो हमारा एनिमल सोर्सेस से होता है। ओके, प्लांट में भी आपने देखा बरगद के पेड़, बोलोगे सर उसमें भी वाइट मिल्क निकलता है, बच्चा मिल्क नहीं है, दैट इज नॉट अ मिल्क। मिल्क ऐसा दिखता है लेकिन मिल्क नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 इज दैट इज द लास्ट ऑफ दिस सीरीज, दैट इज फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। लास्ट क्वेश्चन इज स्टडी इज इंपॉर्टेंट फॉर, स्टडी किसके लिए इंपॉर्टेंट है। एक बच्चे ने लिखा है रिलेशन ऑफ नॉलेज, रिलेशन ऑफ नॉलेज पढ़ देता हूँ, सही है गलत है बाद में बताऊंगा। रिलेशन ऑफ नॉलेज, स्टडिंग एंड लर्निंग द मटेरियल फॉर योर क्लासेस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज देयर नॉलेज विल इंक्रीजेज। ठीक है, स्टडी एसेंशियल फॉर, वो आपके थॉट्स मैंने पूछे थे, बहुत सारे विचार हैं जो आपने अलग अलग थ्योरी दी होंगे, अलग अलग मायने हैं सबके, अलग अलग सोच है, तो ठीक है। और आपका जो था तो बच्चे ने लिखा है सर टुडेज क्वेश्चन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू सर फॉर दिस क्वेश्चन, वेलकम सो मच। अगर बच्चा आपको अच्छा बोले तो आपको भी खुशी होती है। तो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, और आपका टेस्ट लाइट चैप्टर कल होगा तो काफ़ी मज़ा आएगा। पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और कुछ अच्छा करके जाएंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।